जय हिंद स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट बायोलॉजी क्लास 12। तो हम बायोलॉजी क्लास 12 में आपको पढ़ा चुके थे लास्ट वीडियो में क्रॉस पॉलिनेशन बाय अबायोटिक एजेंसीज कि अबायोटिक एजेंसीज के थ्रू कैसे क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो मैंने आपको बता दिया था। अब इस वीडियो में हमें पढ़ना है क्रॉस पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंसीज। बायोटिक एजेंसीज का मतलब लिविंग बीइंग कैसे रेस्पॉन्सिबल होते हैं या कैसे हेल्प करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन में लिविंग बीइंग कैसे आपके रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपने अगर पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप लास्ट वाले वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका क्या पढ़ना है, क्रॉस पॉलिनेशन बाय अबायोटिक एजेंट। अबायोटिक हो चुका था, बायोटिक एजेंट। ठीक है, क्या पढ़ना है आपको, क्रॉस पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट्स। ठीक है, बायोटिक एजेंट से क्रॉस पॉलिनेशन आपका किस टाइप का होता है, कौन कौन से टाइप का होता है। तो फर्स्ट आपका था एंटेमोफिली। ठीक है, आपको बता चुकी हूं मैं एंटेमोफिली। अब बात करते हैं एंटेमोफिली का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एंटेमोफिली आपका क्या होता है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। ठीक है, एंटेमोलॉजी आपने पढ़ा होगा कि एंटेमो का मतलब क्या होता है, इंसेक्ट। तो आपका पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटेमोफिली। यानी कि एंटेमोफिली का मतलब क्या है, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होना। इंसेक्ट क्या हो सकते हैं, बीज हो सकती हैं, बटरफ्लाइज हो सकती हैं, आपकी वास्प हो सकते हैं, ये सब क्या है आपके इंसेक्ट हैं। तो एंटेमोफिली का डिफाइन करें तो आप क्या लिखेंगे, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटेमोफिली। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो एंटेमोफिलस फ्लावर है इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, कौन से ऐसे प्लांट है जिनमें एंटेमोफिली होती है, मींस पॉलिनेशन किससे होता है आपका, इंसेक्ट से होता है। कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनमें कि आपके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जिससे कि पॉलिनेशन आपका बैट से होता है या बर्ड से होता है या फिर स्नेल या फिर आंट से होता है। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं सभी अलग अलग टाइप के प्लांट्स के जो अलग अलग तरीके के पॉलिनेटर से पॉलिनेट होते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कैरेक्टर्स ऑफ एंटेमोफिलस फ्लावर। कैरेक्टर्स ऑफ एंटेमोफिलस फ्लावर। ठीक है, जो एंटेमोफिलस फ्लावर है उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। तो पहला एंटेमोफिलस फ्लावर है ये अधिकतर आपका कैसा होता है, लार्ज इन साइज। ठीक है, इसके अलावा ब्राइट इन कलर। ब्राइट इन कलर क्यों होता है, क्योंकि जितना ब्राइट कलर होगा उस ब्राइट कलर से अट्रैक्ट होंगे कौन, आपके इंसेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि अधिकतर आप अगर देखें कि ब्राइट कलर के जितने भी फ्लावर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि रेड है, येलो है, पिंक है और आपका ब्लू इन कलर है, तो अगर इस टाइप के ब्राइट कलर के फ्लावर यानी कि मोस्ट ऑफ ब्राइट कलर फ्लावर आर इंसेक्ट पॉलिनेटेड, क्योंकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हुआ आपका एंटेमोफिलस फ्लावर का, दे आर लार्ज इन साइज। एक तो साइज में आपके कैसे होते हैं, काफी बड़े बड़े होते हैं जिससे दूर से दिखाई दे सके, एंड ब्राइटली कलर्ड। ठीक है, कैसे होते हैं आपके, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं, ब्राइटली कलर्ड। ठीक है, पहला आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात करते हैं कि बहुत सारे आपके ऐसे भी फ्लावर होते हैं जो साइज में बड़े नहीं होते। ठीक है, साइज में बड़े नहीं होते फिर भी वो क्या करते हैं, इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे फ्लावर जो साइज में, जिनका साइज बहुत छोटा है लेकिन इंसेक्ट से पॉलिनेटेड हो रहे हैं, तो उनमें और दूसरे कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि वो सारे आपके किसमें, इन्फ्लोरेसेंस में ग्रो करेंगे, मींस पूरा
फ्लावर है, फ्लावर का पूरा क्या लगेगा आपका, गुच्छा लगेगा, ठीक है। सिंगल छोटू सा फ्लावर होगा, छोटू सा फ्लावर प्लांट, जो छोटू सा फ्लावर है उस छोटू से फ्लावर को इंसेक्ट नहीं देख पाएंगे, इसलिए पूरे के पूरे जो फ्लावर है किस में लगते हैं, बंच में लगते हैं, और बंच में लगने के कारण काफी बड़ा सा गुच्छा लगता है, जिसके कारण इंसेक्ट क्या हो जाते हैं आपके, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसमें दूसरा है आपका इफ फ्लावर is small, then they make flower bunch, ठीक है। वो क्या बना लेते हैं, फ्लावर एक बंच बना लेते हैं, ठीक है। अब बंच की बात करें तो बहुत सारे आपके हैं, जैसे कि इसका ही मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको। इसका एग्जांपल है जैसे कि आपका मैरीगोल्ड या सनफ्लावर, ठीक है। आप बोलेंगे सनफ्लावर, सनफ्लावर आप सभी ने देखा है कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। एक ही इतना बड़ा सा आपका फूल होता है येलो कलर का, ठीक है, बीच में ब्लैक ब्लैक से कलर के। आप कहेंगे मैम ये एक ही फ्लावर है, तो बेटा ये एक फ्लावर नहीं है, इट इज अ इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। कैपिटुलम या फिर हम इसे बोलते हैं हेड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। ये इन्फ्लोरेसेंस है, एक बंच है फ्लावर का। अगर हम इसके फ्लावर की बात करें, या आप क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, या फिर आप मैरीगोल्ड की बात करें, ठीक है। मैरीगोल्ड में आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े से येलो और ऑरेंज कलर के इस टाइप के आपके फ्लावर आते हैं, ठीक है। ये भी क्या है आपका, ये एक पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, मैरीगोल्ड का पूरा इन्फ्लोरेसेंस। अगर इसका एक फ्लावर की बात करें तो एक फ्लावर केवल इसका इतना होता है बेटा, ठीक है, एक पेटल, और यहां पर जो उसमें सीड होता है ब्लैक ब्लैक सा, और यहां पर उसका स्टिग्मा, और यहां पर एक छोटा सा एंथर। ये एक सिंगल फ्लावर है, ठीक है। क्या है ये, सिंगल फ्लावर है। और सिंगल फ्लावर आप समझ सकते हैं, एक सिंपल सी एक सिंगल पेटल टाइप की आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये सिंगल फ्लावर अगर कहीं प्लांट में ग्रो हो जाए तो इंसेक्ट से अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसलिए ये सारा का सारा क्या बनाता है, एक इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन कर लेता है। बहुत सारे सिंगल फ्लावर इसमें अरेंज हो जाते हैं, और अरेंज होने के कारण एक बड़े से एक आपका बंच बन जाता है फ्लावर का, और इजिली जो इंसेक्ट पॉलिनेटर हैं वो इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसका एग्जांपल है कि अगर सिंगल फ्लावर बहुत ज्यादा स्मॉल होता है तो वो किस में लगता है, आपका बंच में लगता है। बेस्ट एग्जांपल इज सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। नेक्स्ट है आपकी, और क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो एंटेमोफिलस फ्लावर है इसमें एक स्पेसिफिक सेंट होती है, एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, ठीक है। अब ये खुशबू भी हो सकती है और आपकी बदबू भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इनको किसको अट्रैक्ट करना है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है। कि बहुत सारे आपके इंसेक्ट है जो कि बहुत अनप्लीजेंट स्मेल से भी क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि दीज टाइप ऑफ फ्लावर, these type of flower have a specific order, ठीक है। ऑर्डर मीन्स वही आपका इनमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, और ये स्पेसिफिक ऑर्डर कैसा हो सकता है, प्लीजेंट भी हो सकता है और अनप्लीजेंट भी हो सकता है, ठीक है। प्लीजेंट भी हो सकता है, आपको दिखाई दे रहा है दिस टाइप ऑफ फ्लावर है स्पेसिफिक ऑर्डर, स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। और ये कैसा हो सकता है स्पेसिफिक ऑर्डर, प्लीजेंट, ठीक है, बहुत अच्छी खुशबू आए, ठीक है। तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी तो आपको पता है इंसेक्ट इजिली अट्रैक्ट हो जाएंगे, जैसे कि आपका रोजा डोमेस्टिका, रोज, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आपका क्या हो सकता है, रोज हो सकता है। दूसरा आपका क्विनक्वेलिस हो सकता है, क्विनक्वेलिस आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो देखा जरूर होगा, मधुमालती, ठीक है। मेरे पास उसका एक बंच है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपका इसमें एक बहुत अच्छी प्लीजेंट सी स्मेल होती है, और आप कलर भी देख रहे हैं काफी ब्राइट कलर है, ये कलर रेड कलर का भी इसमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इससे इसमें पॉलिनेशन मोस्ट ऑफ आपका इंसेक्ट से ही होता है, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। और दूसरा है कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अनप्लीजेंट स्मेल भी होती है, अनप्लीजेंट स्मेल से भी इंसेक्ट आपके क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका रेफ्लिसिया,
ठीक है। रैफलिसिया ऑर्नोल्डाई आपने पढ़ा होगा। रैफलिसिया ऑर्नोल्डाई क्या है आपका वर्ल्ड का सबसे लार्ज फ्लावर है, ठीक है। सबसे बड़ा फ्लावर होता है कौन सा आपका रैफलिसिया। और रैफलिसिया में से बहुत ही अनप्लीजेंट आपकी स्मेल आती है, जस्ट लाइक अ रॉटन मीट, ठीक है। बदबू आती है सड़ी हुई मीट की तरह, ठीक है। कौन है आपका रॉटन मीट, सड़ी हुई मीट की तरह स्मेल आती है, जिसके कारण इसमें फ्लाइज जो मक्खियां होती हैं ना वो क्या होती हैं आपकी रैफलिसिया से अट्रैक्ट हो जाती है, रैफलिसिया पर भनभनाने लगती हैं सड़ी हुई, वो सोचती है मांस पड़ा हुआ है, मीट पड़ा हुआ है और उस पर वो आ जाती हैं और क्या हो जाता है पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो स्मेल अच्छी हो या बुरी हो, अगर फ्लावर में आ रही है तो वो पॉलिनेशन में ही आपकी हेल्प करती है, ठीक है। इसके अलावा रैफलिसिया के अलावा बहुत सारे हैं। एक है आपका एलम, वो उसमें भी आपका ह्यूमन डंग की तरह क्या आती है स्मेल आती है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, इन्हें बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि इसमें किस टाइप से स्मेल करते हैं ये प्लांट, ठीक है। तो आपको अनप्लीजेंट वाले मैंने बता दिए हैं, एक तो हो गया आपका रैफलिसिया, दूसरा एरम, ARUM, ठीक है, एरम। और क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, दे हैव नेक्टर ग्लैंड, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होती हैं, जो आपके एंटेमोफिलस फ्लावर है इनमें नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्टर आपका एक स्वीट सा सब्सटेंस होता है, तो बहुत सारे फ्लावर के अंदर वो स्वीट सब्सटेंस प्रेजेंट होता है और उस स्वीट सब्सटेंस को कैरी करने के लिए या ईट अप करने के लिए आपकी जो बटरफ्लाइज हैं वो बटरफ्लाइज हनी बीज, स्पेशली हनी बीज, ठीक है। हनी बीज क्या करती हैं उस प्लांट के ऊपर, उस फ्लावर के ऊपर उस फ्लावर के ऊपर आपका क्या करती हैं भनभनाने सी लगती हैं, किसके लिए, नेक्टर को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। तो अगर उनमें नेक्टर प्रेजेंट है तो भी प्लांट में पॉलिनेशन किससे हो जाता है आपका हनी बीज से हो जाता है। और एक बात और आपको बता दें कि जितने भी टोटल एंटेमोफिलस फ्लावर हैं, टोटल एंटेमोफिलस फ्लावर में, टोटल एंटेमोफिलस फ्लावर के 80% पॉलिनेटेड होते हैं बाय बीज, पॉलिनेटेड होते हैं बाय बीज, ठीक है। जो हनी बीज हैं, जितने भी आपके एंटेमोफिलस फ्लावर हैं उनके 80% एंटेमोफिलस फ्लावर को पॉलिनेट करती है कौन, आपकी हनी बी, ठीक है। इतनी बात आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गई है, ठीक। अब और क्या इसमें स्पेशलिटी होती है, नेक्स्ट आपकी स्पेशलिटी है इसमें जो एंटेमोफिलस फ्लावर हैं इनमें ईडेबल पोलन ग्रेन होते हैं, दे हैव ईडेबल पोलन, ठीक है। ईडेबल पोलन ग्रेन होते हैं ऐसे पोलन ग्रेन जो कि काफी स्वीट होते हैं, जिससे अट्रैक्ट होके बहुत सारे जो पॉलिनेटर उन्हें खाने आते हैं। और भाई उनका तो वो पॉलिनेशन करने नहीं जाते कि चलो चलो हम पॉलिनेशन कराते हैं, तो ऐसा वो सोच के नहीं जाते, वो अपने फायदे के लिए जाते हैं, नेक्टर इकट्ठा कर रहे हैं या पोलन ग्रेन्स को खाने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो पोलन ग्रेन्स को खाने जाते हैं और खाते खाते गलती से क्या हो जाता है पॉलिनेशन हो जाता है। तो अगर फ्लावर के पोलन ग्रेन्स आपके कैसे हैं, फ्लावर के पोलन ग्रेन्स ईडेबल हैं, तो उनमें क्या हो जाएगा आपका पॉलिनेशन इजीली हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएंगे इंसेक्ट, ठीक। अब मैं ऊपर का रफ कर रही हूँ, ये 5 पॉइंट आपको समझ आ गए, और समझ आ गए तो आपको चौहान क्लासेस को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, ठीक है। और भी इसमें अभी पॉइंट है, मैं आपको आगे समझा रही हूँ, ठीक है। रफ कर रही हूँ मैं इन सबको। चलिए अब इसमें और कौन से पॉइंट हैं जो कि एंटेमोफिलस फ्लावर के मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। तो हाँ भाई, एंटेमोफिलस फ्लावर के 5 हो गए थे ना, 6 कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें पोलन किट, इसके पोलन ग्रेन्स पर पोलन किट मटेरियल प्रेजेंट होता है, और पोलन किट को मैं आपका वीडियो नंबर 5 में बता चुकी हूँ कि पोलन किट क्या होता है, ठीक है। तो पोलन किट मटेरियल पोलन ग्रेन्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो कि एक ऑयली या वैक्सी लेयर होता है, जिस स्टिकी टाइप का होता है। और जब कोई भी इंसेक्ट फ्लावर के ऊपर बैठता है, ठीक है, फ्लावर के ऊपर जैसे ही बैठा वैसे ही पोलन किट मटेरियल पोलन ग्रेन्स पर प्रेजेंट होने के कारण इंसेक्ट के पैरों में चिपक जाते हैं, और इंसेक्ट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जब जाता है तो आपका क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, दे हैव
pollen kit material on their pollen grain। ठीक है, पोलन ग्रेन पर क्या प्रेजेंट होता है? पोलन किट मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि स्टिकी सब्सटेंस होता है, इंसेक्ट के पैरों में इजीली आपका चिपक जाता है और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में आपका क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में इजीली आपका ट्रांसफर हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, ये जो आपके एंटेमोफिलस फ्लावर है, एंटेमोफिलस फ्लावर के और क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं? तो आपका सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि कुछ आपके फ्लावर हैं जो कैसे होते हैं, जो अट्रैक्टिव नहीं होते, तो उनके फ्लावर के अलावा जो दूसरे पार्ट हैं वो भी कैसे हो जाते हैं? काफी अट्रैक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि सम लिख देती हूं यहां पर, सम एंटेमोफिलस फ्लावर शो ब्राइट कलर ब्रैक्ट। ठीक है, ब्राइट फ्लावर कैसा होगा? फ्लावर बहुत छोटा है, अनअट्रैक्टिव है, तो पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होना है, तो भाई कुछ ना कुछ तो स्पेशल मैकेनिज्म होगी ना कि भाई फूल छोटा सा दिख नहीं रहा है, कोई खुशबू नहीं है, कोई नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो पॉलिनेशन है वो किससे होना है? इंसेक्ट के द्वारा होना है, तो उसके जो ब्रैक्ट हैं वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं। ब्रैक्ट आप समझ सकते हैं, ये मैंने ये रहा। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है बोगनविलिया। ये बोगनविलिया का फ्लावर है, इसमें आप देख सकते हैं एक छोटा सा, ठीक है, एक छोटा सा आपका क्या दिख रहा है? ये फ्लावर दिख रहा है। ठीक है, एक छोटा सा फ्लावर दिख रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत छोटा सा है, व्हाइट कलर का है, कोई स्मेल नहीं है इसमें, कोई नेक्टरी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं है। लेकिन ये जो रेड कलर के हैं, ये रेड कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रेड कलर का फ्लावर नहीं है, ये रेड कलर के क्या है? ब्रैक्ट है। और इसी ब्राइट कलर होने के कारण ये इंसेक्ट को क्या कर लेते हैं? आपके अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो some entomophilous flower show bright colored bract, ठीक है, which attract pollinators। और इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है? आपका बोगेनविलिया। ठीक है, बोगेनविलिया इसका बेस्ट एग्जांपल है, अभी मैंने दिखाया था रेड कलर वाला। ठीक है, तो ये आपके क्या है? एंटेमोफिलस फ्लावर के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको याद करने हैं। ठीक है, अब इसमें एक और बात समझ लीजिए, जो इसकी स्टिग्मा है, ठीक है, एंटेमोफिलस फ्लावर की जो स्टिग्मा है, 8th पॉइंट है, स्टिग्मा इज लार्ज। स्टिग्मा इज लार्ज एंड pollen grain produce large in number। इनकी जो स्टिग्मा है बेटा वो काफी लार्ज होती है। ठीक है, जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर से तो खैर छोटी होती है, लेकिन फिर भी स्टिग्मा आपकी लार्ज होती है और ओपन होती है, लार्ज एंड ओपन लिख सकते हैं। ठीक है, मीन्स बाहर की तरफ आपकी निकली हुई होती है, इससे इजीली इंसेक्ट उसके टच में आ जाए। और पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं लार्ज नंबर में। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं कि जरूरी तो नहीं है कि एवरी जो आपका इंसेक्ट एक फ्लावर के ऊपर बैठा है वो स्पेसिफिक उसी वेराइटी के दूसरे फ्लावर पर आपका क्या करेगा? बैठेगा। ठीक है, तो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स यहाँ पर क्या हो जाते हैं? बर्बाद भी हो जाते हैं, इसलिए लार्ज नंबर में पोलन ग्रेन्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते रहते हैं। जो डिफरेंट कलर के फ्लावर हैं उन्हें डिफरेंट टाइप के जो पॉलिनेटर्स है, इंसेक्ट है, वो उनसे अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट कलर के फ्लावर से डिफरेंट टाइप के पॉलिनेटर अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि जो व्हाइट फ्लावर है, अगर हम बात करते हैं किसकी? व्हाइट फ्लावर की। ठीक है, तो व्हाइट फ्लावर है, व्हाइट फ्लावर, ठीक है, व्हाइट फ्लावर से अट्रैक्ट होते हैं कौन? मॉथ। ठीक है, मॉथ आपका एक इंसेक्ट है। ठीक है, क्या है? आपका एक इंसेक्ट है मॉथ। नहीं तो आप सोचो मौत, ठीक है, मृत्यु, डेथ नहीं कि वही व्हाइट कलर के फ्लावर है। वैसे आप एक छोटी सी ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जब डेथ हो जाती है तो व्हाइट कलर के ही वो कपड़े वगैरह डाले जाते हैं, तो वही है कि व्हाइट फ्लावर को से अट्रैक्ट कौन होते हैं? आपके मॉथ। और मॉथ क्या है? आपका एक इंसेक्ट है। ठीक है, दूसरा है आपकी जो बटरफ्लाइज वगैरह हैं, ये अधिकतर रेड कलर है, रेड कलर या पिंक,
रेड कलर या पिंक कलर के फ्लावर से अट्रैक्ट होती हैं कौन? बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज, ठीक है। कैसे अट्रैक्ट होती हैं आपकी? बटरफ्लाइज। आपको याद रखना है जो बटरफ्लाइज है, जैसे गर्ल्स हैं, गर्ल्स को अधिकतर कौन सा कलर पसंद होता है? या तो रेड या फिर आपका पिंक। रेड पिंक पसंद होता है और गर्ल्स भी लगभग किसकी तरह होती है? रंग बिरंगी सी बटरफ्लाइज की तरह, ठीक है। तो बटरफ्लाइज अट्रैक्ट होती हैं, पॉलिनेट करती हैं अधिकतर रेड और पिंक कलर के फ्लावर को, ठीक है। जबकि अगर हम बात करते हैं किसकी? हनी बी की, हनी बी की, ठीक है, वही शहद वाली मधुमक्खी, तो वो आपकी क्या होती है? कलर ब्लाइंड होती है, कलर ब्लाइंड फॉर रेड कलर, ठीक है। वो किस आपका क्या होती है? कलर ब्लाइंड होती है किसके लिए? रेड कलर से, ठीक है। उसे रेड कलर किस कलर का दिखाई देता है? ब्लैक कलर, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि रेड कलर का फ्लावर से वो अट्रैक्ट हो रही है, वो नेक्टर वगैरह से अट्रैक्ट हो सकती है, क्योंकि वो रेड कलर के लिए कैसी होती है? आपकी कलर ब्लाइंड होती है। वो फ्लावर को पहचानती है उसकी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, ठीक है। और स्पेसिफिक जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से जब वो रेड कलर आपका कन्वर्ट कर देता है किसे? उसमें ब्लैक कलर में, ठीक है। तो यूवी रेडिएशन से वो आपका रेड कलर को ब्लैक कलर के रूप में पहचान पाती है। तो डिफरेंट टाइप के जो आपके इंसेक्ट हैं वो डिफरेंट कलर के फ्लावर को पॉलिनेट करते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे आप इतनी बात? बिल्कुल याद रखिएगा इसे, ठीक है। तो ये आपको याद रखने स्पेसिफिक 8 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो किसके हैं? एंटेमोफिलस फ्लावर के हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज्म भी प्रेजेंट होती है एंटेमोफिलस फ्लावर में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। तब तक के लिए आप इसे देख लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फिर इसी मैकेनिज्म के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।